नमस्कार साथियों, इसमें हम वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र पे हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर तक अपनी मजबूती का तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर हम आज यहाँ के जो विधानसभा प्रभारी हैं रूबी श्रीवास्तव जी, उनसे बात करेंगे। मैम, सोनम वांगचुक का मुद्दा जो है इसमें देश में काफ़ी चर्चित है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, गवर्नमेंट को, इस सरकार को इतने बड़े वो वैज्ञानिक रहे, उन्होंने देश के लिए कितने काम किए। जब बिल्कुल -डिग्री टेम्परेचर पे हमारे जवान नहीं रह पाते थे, तब उनके लिए एक टेंट बनाया ऐसा जिसमें उनको हीट महसूस हो और वो सरवाइव कर पाएँ। उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए स्कूल चलाया जिन बच्चों को थोड़ा लोग कम दिमाग का समझते थे, और उन्हीं के स्कूल से, उन्हीं के कामों से इंस्पायर होके वो 3 इडियट फिल्म बनी। आमिर खान बहुत हीरो बने, पूरे देश ने बहुत पैसा कमाया उस फिल्म से। उसके बावजूद भी आज वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो नीट के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आम आदमी के माँ बाप के लिए लड़ रहे हैं, जिनके बच्चे 17 बच्चे मतलब आत्महत्या कर लिए। और उनको बिल्कुल वो 5 साल 10 साल अपनी तैयारी करे, माँ बाप खेत बेचे होंगे, कहाँ से कर्ज लिए होंगे, लोन लिया होगा, तब जा कर के उनके बच्चे नीट में बैठे और पेपर लीक हो गया। तो जब बच्चे आत्महत्या करें, छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे उनके प्रोटेस्ट में बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं जान दिए हैं उनकी क्या गलती थी। और ये गवर्नमेंट लगातार, जितने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 2014 के बाद से, लगातार पेपर लीक हो रहा है, पेपर आउट हो रहा है, माँ बाप परेशान होते जा रहे हैं। एक सर्वे में आया था कि जितना ये पेपर एग्ज़ाम दिलवाने में खर्च होता है, उससे ज़्यादा अगर ये पेपर लीक कर देते तो उससे ज़्यादा इनको पैसा बच जाता है। तो इनको आम जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है, इनके बच्चे अपने नहीं हैं, तो इनको आम बच्चों से भी कोई मतलब नहीं है। ये लगातार उस मुद्दे पे सोनम वांगचुक वहाँ पे धरना दे रहे थे और किस तरह से उनको उठा करके सफ़ेद कपड़ों में ढक करके उनको अस्पताल ले जाया गया। 20 दिन से आपको वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है, आपको उठाने की फुर्सत है। अंग्रेज जो थे वो गांधी जी के भूख हड़ताल पर उसे मिलने गए, मानवता प्रकट किए, तो क्या ये अंग्रेजों से ज़्यादा क्रूर हैं? अंग्रेजों से ज़्यादा क्रूर हैं, कट्टर हैं, और ये तानाशाह हैं। इनको अंग्रेज तो तब भी, जब भी हड़ताल हुए तो अंग्रेज आगे बातचीत से कोई समझौता किए, कोई मुद्दा सॉल्व किए, लेकिन ये बातचीत करना ही नहीं चाहते। इतने समय से किसान धरना दिए, हजारों किसानों की जान चली गई, ये कभी नहीं सामने आए। वो जो एथलीट की लड़कियां थीं, आपको याद होगा, वो जाके गंगा में अपना मेडल बहा देती हैं, लेकिन फिर भी ये बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। इनके पास आज देखिए, आज भी 6 साल से लगभग वो 5900 टीचर्स, आज भी 69,000 टीचर्स वाले मामले में 6900 टीचर्स अभी भी वहाँ इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। लेकिन इनको अब जब भी मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाते हैं तो लाठीचार्ज हो जाता है। तो इनको किसी भी जाति, धर्म, ये जो कहते हैं हिंदुओं की सरकार, सनातनी, तो क्या पता ये नीट में जो बच्चे मरे वो सनातनी नहीं थे, वो हिंदू परिवार के नहीं थे। जो किसान मर रहे हैं वो हिंदू परिवार के नहीं है। जिनके लिए महंगाई बढ़ रही है, जो महंगाई से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। तो ये किसी की सरकार नहीं है। ये जनता जान चुकी है कि हिंदू मुसलमान सिर्फ उनके कहने के बहाने हैं, ये किसी की सरकार नहीं है। और ये सरकार सिर्फ एक तानाशाही सरकार है जो अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्रूर और कट्टर है। एक मुद्दा और है, उत्तर प्रदेश में आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश के राज्य यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसका जो बनावटी है शिक्षा है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब वो ऐसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगों की गिराने की बात चल रही है, तो क्या इस शिक्षा का ध्वस्तीकरण हो रहा है? देखिए, जितने भी अभी इनकी सरकार है, जैसे ही इनकी सरकार जब न रहे तो इनके लोगों के जितने यूनिवर्सिटी, जितने स्कूल, जितने कुछ कॉलेजेस बने हैं, ये भी कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो तब पता चलेगा। आज लगातार अडानी और अंबानी को कमाने के लिए ये लगातार कितने गलत काम कर रहे हैं। वो सब जंगल काट दे रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, बड़ी बड़ी जो फ़ायदे में कंपनियां हैं उसको बंद करके अडानी को दे रहे हैं। BSNL बंद कर दिया जियो चलाने के लिए। लगातार इनकी जो काम है वो सरकार अपने पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो इनसे किसी भी, ये शिक्षा के मामले में तो वैसे भी ये दोषी है। लगातार जितने स्कूल 23,000 24,000 ये प्राथमिक विद्यालय बंद कर देते हैं, उससे ज़्यादा कंपोजिट शराब की दुकानें खोल देते हैं। तो ये कहाँ न इनके लिए पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं है। लगातार ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई को हमेशा से इग्नोर करते आए हैं। बढ़ी फीस, बच्चों का जो स्कूल का ड्रेस, इन सब से जो इतने पेरेंट्स परेशान हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं, इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी को कैसे बचाएगी?
समाजवादी पार्टी हर किसी के साथ खड़ी है, हर किसी जहाँ अत्याचार और अन्याय हो रहा है वहाँ खड़ी है, तो अपना प्रोटेस्ट करेगी, हम लोग कहेंगे। लेकिन ये सरकार कितना सुनती है तो उसके ऊपर है। आप सोनम वांगचुक अपना धरना नहीं बचा पाए, 2 दिन के लिए 20 तारीख को आंदोलन था वो नहीं कर पाए, तो इस देश के किसान अपनी खेती नहीं बचा पा रहे हैं, बीज कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये कौन क्या बचा रहा है। ये जो NCERT की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार में महिलाओं के ऊपर अत्याचार तक तो कम हो नहीं पा रहे हैं। तो इनके सभी जुमले, सभी बातें, कहीं कोई अपराध, कहीं कोई अत्याचार कम होने से रहा। एक मुद्दा और है, अयोध्या में राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसकी वजह से वहाँ पे जो दर्शक जा रहे हैं चढ़ावा 80% चढ़ावा में कमी आई है, इस पे क्या वो कहना कहना ही अभी सबके अंदर दहशत हो गई है कि जो चढ़ावा चढ़ाएंगे वो चंपत राय चंपत हो जाएंगे लेकर के। तो वही नहीं, हमको लगता है हर जगह चढ़ावे में कमी आई होगी और जनता की आस्था को ठेस लगी है। हर आदमी जो राम मंदिर से जुड़ा, सबके दिल में भगवान है और सभी की आस्था उनसे जुड़ी हुई थी। और आज जो हुआ है, जो चोरियां हुई हैं, जो डकैती हुई है, एक तरह से कहिए तो हर की आस्था वो हुई है। जिसका सामान गया, जिसका पैसा गया, जिसने जो चढ़ाया, मुकुट, खड़ाऊँ, चप्पल, सोने की ईंटें, तो ये सब चीज़ें जिन्होंने चढ़ाया होगा वो अपनी जगह है। लेकिन आम आदमी की आस्था, जिसको लगता था भगवान राम सब कुछ है, भगवान राम से दुनिया चल रही है, उनके मंदिर में उनके चप्पल, उनका कपड़ा, उनका मुकुट सब चोरी करके ले गए। तो आम जनता बहुत दुखी है और जानती है कि ये सब चढ़ावा चोर है, इसलिए वहाँ कुछ भी चढ़ाने से वो भगवान तक तो नहीं पहुँच रहा, इनकी जेबों में जा रहा है। क्या जो राम को लाए हैं वही चंदा चुराए हैं? जो राम को लाए हैं वही चंदा चुराए हैं और वही जो राम को लाए हैं उन्हीं के वही राम इनको अब वापस भेजेंगे। धन्यवाद।